नमस्कार साथियों, ये है एसएससी एमटीएस 15 डेज 15 सेट्स की आखिरी क्लास। और कल से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे एक दिन के बाद। ठीक है, तो ये मान लो कि आपके एग्जाम से जस्ट पहले आपको जो सीरीज मैंने बताई थी वादे के मुताबिक वो कंप्लीट हो रही है। अच्छा, 15 दिन 15 सेट वाली ये सीरीज तो कंप्लीट हो जाएगी जिनका कल से या परसों से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी ये एग्जाम चलने वाला है 1 से 1.5 महीने। तो उन 1 से 1.5 महीने के बीच में जिन स्टूडेंट्स का आखिरी में पेपर है उनके लिए भी 1 महीने के लिए मैं कुछ करने वाला हूं। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एसएससी एमटीएस स्पेशल कुछ और एक और छोटी सी सीरीज में स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं मैराथन क्लासेस आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ न कुछ ऐसा जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम आखिरी में है, नवंबर में है या सितंबर अक्टूबर के लास्ट में है, उनके लिए मैं जरूर कुछ ऐसी क्लासेस दूंगा। और वो भी उन स्टूडेंट्स के बेस पे जो अभी एग्जाम देके आएंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एरर डिटेक्शन के सवाल पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और फिर आगे हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं। पूरे सेट में मॉक फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पहले एक टाइप के, फिर दूसरे टाइप के, फिर तीसरे टाइप के, इस तरह से। चलिए बताइए। सी ऑफन एक्यूजेस हिम फॉर अ लैक ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यानी कि आपको ये बताना है कि मोर्टेलिटी की कमी की वजह से वो उसको क्या करती रहती है, एक्यूज करती रहती है, यानी कि उसको क्या करते हैं, ब्लेम करना एक तरीके से। ठीक है ना। हाँ, बताओ क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट से आप मुझे जवाब दे दो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से। देखो, आपने फिक्स प्रेपोजिशंस में पढ़ा होगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है। वही यहाँ पे गलती आपको दे रखी है, और ये मोस्ट फ्रिक्वेंट गलती है कि बार बार ये चीज पूछी जाती है कि एक्यूज के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन का हमें यूज करना चाहिए। तो सी ऑफन एक्यूजेस हिम ऑफ, फॉर नहीं, क्या होगा, एक्यूज ऑफ होना चाहिए। एक्यूज के साथ क्या आती है, प्रेपोजिशन ऑफ आती है, ऑफ अ लैक ऑफ मोरलिटी, मोर्टेलिटी। वैसे यहाँ पे मोरलिटी होना चाहिए या मोर्टेलिटी, चलो ठीक है, जो भी लिखा है। हमें प्रेपोजिशन की गलती आइडेंटिफाई करनी है, वो आपको मिल गई ऑप्शन नंबर डी में। अभी तबीयत खराब है, बहुत तेज वाला कोल्ड हो रखा है, नीजिंग आ रही है, छींके आ रही हैं बार बार। ठीक है, उसके बावजूद मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, और बस दे ही रहा हूँ बाकी आपको पता चल जाएगा क्लास के बीच में। देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर confided टू his daughter Cordelia more than anybody else. बताओ, there was no denying the fact that King Lear confided to his daughter Cordelia more than anybody else. इसमें कहां पर आपको गलती नजर आ रही है, बताओ फटाफट से बताओ। ये भी प्रपोजिशन का ही क्वेश्चन है, ये भी बता दो, और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तभी यहाँ पे एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आप यहाँ पे देख रहे हो सीजीएल का क्वेश्चन है, तो ठीक ठाक लेवल का है। यहां पे वैसे कंफ्यूजिंग सवाल इसको कह सकते हैं, देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर। किंग लियर जो है, यहां पे जो वर्ब है ना कन्फाइड, इसका मतलब होता है सीमित करना। ठीक है, कन्फाइंड नहीं, ये होता है एक तरीके से दो मीनिंग होते हैं, कन्फाइंड होता है, कन्फाइंड होता है। एक का मतलब सीमित करना होता है, एक का मतलब आपका होता है कि भरोसा करना एक तरीके से। तो यहाँ पे भरोसा करना, यहाँ पे जो कन्फाइड है इसके साथ टू भी आता है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन इन भी आता है। यहाँ पे जब आप किसी व्यक्ति पे इस तरह से भरोसा करते हैं कि ये इस बात को इसके अलावा मतलब किसी और व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएगी, मतलब एक तरीके से किसी पे ट्रस्ट करना। ठीक है, कि मुझे और इन दोनों के बीच में कोई बात है, अब ये लीक नहीं हो सकती, तो वहां पे कन्फाइड के साथ हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तुम कर सकते हो, मैं इस चीज को लेके तुम पे अगर ट्रस्ट करता हूं तो टू लगा सकते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, जब आप कन्फाइड के साथ प्रेपोजिशन के यूजेस आप सीखोगे कहीं से भी, किसी भी सोर्स के थ्रू, तो वहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको कहूंगा कि कन्फाइड के साथ टू भी आता है और इन भी आता है। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे टू की जगह हमें इन लगाना पड़ेगा। आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कभी देखोगे ना सर्च करके, तो भी आपको इसी तरह की चीजें मिलेंगी। मतलब 2-3 प्रपोजिशन अलग अलग यूजेस के साथ यहाँ पे उन्होंने दे रखे होंगे। ठीक है, तो कन्फाइड के साथ हमें क्या लगाना है, इन। आगे आ जाओ भी अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे कह रहा है कि एक सेंटेंस के अंदर कोई गलती हो सकती है और कौन से पार्ट में होगी वो उसको अंडरलाइन कर रखा है। जैसे एक ही सेंटेंस को चार तरीके से लिख दिया और चारों में अलग अलग सेगमेंट को इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन किया। तो आपको बताना है कि कौन से अंडरलाइन वाले पार्ट में गलती नजर आ रही है। और मैं एक और बात फिर से आपको कह दूं कि ये क्वेश्चन भी आपका प्रेपोजिशन टॉपिक से रिलेटेड ही है, तो आप और जल्दी इसको पकड़ लोगे, ठीक है। आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग दिस सीजन। ऑफ साइड का मतलब होता है अलग से, ऑफ साइड का मतलब होता है बाहर, बाहर जाके कोई गेम नहीं खेला है मैंने इस सीजन। तो ऑफ साइड नहीं होता है भाई, ऑफ साइड होता है, ऑफ साइड होता है ना कि ऑफ साइड, ठीक है। हाँ, ऑफ साइड मतलब बाहर होता है, बाहर या दूर कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे ड्यूरिंग द सीजन कोई गलती नहीं है, ऑफ साइड बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे गलती हो जाएगी। यहाँ पे एनी गेम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। आई हैव नेवर प्लेड में कोई गलती है ही नहीं है, मैंने कोई गेम नहीं खेला है अभी तक, ठीक है। ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग, इस ट्रैक के बाहर मैंने कोई गेम नहीं खेला इस सीजन। आगे आ जाते हैं। देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेकेड आईज या नेकेड आई। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से पकड़ लो, बहुत आसान सी चीज है। बताओ कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल। इनविजिबल, देखो अगर कोई चीज इनविजिबल है इसका मतलब वो आपको दिख नहीं रही है। जो चीज दिख नहीं रही है तो उसमें आंखों का कोई रोल नहीं है। कोई चीज इनविजिबल है, मैंने कहा यार ये चीज इनविजिबल है, मुझे दिख नहीं रही है, तो दिख नहीं रही है, इसमें देखने का तो कोई एक्शन है ही नहीं। जब आप देखोगे आई कैन सी फ्रॉम दी नेकेड आई, तो वहां पे फ्रॉम सही है। लेकिन कोई चीज मुझे दिख नहीं रही है तो उसमें आपका तो एक्शन ही नहीं है, आंखों का तो एक्शन ही खत्म हो गया। जब एक्शन खत्म हो गया मतलब वो चीज मेरे तक आ रही है ना कि मैं उस तक जा रहा। आंखों को कोई चीज दिख नहीं रही है या दिख रही है तो वो चीज आंखों तक आ रही है। लेकिन मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं तो हम यहां से वहां तक जा रहे हैं। जब मैं किसी चीज को देखूंगा, आई कैन सी दिस पिक्चर फ्रॉम नेकेड, या आई कैन सी द मून फ्रॉम माई नेकेड आईज, तो फ्रॉम सही है। लेकिन कोई चीज इनविजिबल है, टू लगाना पड़ेगा यहां पे, प्रपोजिशन फ्रॉम नहीं, इसकी जगह टू आपको लगाना पड़ेगा कि कोई चीज मेरी आंखों के लिए इनविजिबल है। यहां तक मतलब मेरी आंखों तक आ ही नहीं रही है, उसकी पहुंच ही नहीं है, मतलब कोई चीज मेरी आंखों तक इनविजिबल है, मतलब वो चीज दिख नहीं रही है, ठीक है। और यहां पे एक चीज और देख लेना, देयर इज अ होल वर्ल्ड, ठीक है। देयर इज द होल वर्ल्ड या होल वर्ल्ड, यहां पे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, कायदे से यहां पे द होल वर्ल्ड आएगा, ठीक है। देयर इज द होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल, हाँ पूरा संसार है बाहर। ये तो मिसप्रिंट भी कह सकते हो या लॉजिकल गलती भी होती है, बट यहां पे आपको फ्रॉम की जगह टू भी लगाना पड़ेगा। शिट, ठीक है। तो यहां पे जो गलती है ना वो आप इसको अभी हटाओ, इसकी जगह प्रपोजिशन का क्वेश्चन आपको यहां पे लगाना ही पड़ेगा, टू होगा ना कि फ्रॉम। जब आप किसी चीज को देखोगे ना तो फ्रॉम लगाओगे, लेकिन जो चीज आप तक दिख रही है, आप तक पहुंच रही है, तो फिर वहां पर टू का यूज करोगे, टू नेकेड आईज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। एज लॉन्ग एज देयर वॉज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। जब तक भारत में करप्शन रहेगा तरक्की नहीं हो सकती। बताओ। बताओ, सभी लोग सोच के सोचो और जवाब दो। देखो यहां पे लिखा है एज लॉन्ग एज, जितने दिन तक करप्शन चलेगा। यहां पे देयर कैन बी नो प्रोग्रेस लिखा है, देयर कैन बी, तो आगे देखो प्रेजेंट है, कैन क्या है, प्रेजेंट है, तो हमें यहां पे भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। देयर क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज देयर इज, जब तक करप्शन रहेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, भाई यहां पे देखोगे अगर कुड होता तो हम वॉज लगा देते, ठीक है। ये एक तरीके से प्रेजेंट को ही तो शो करेगा, तो यहां पे भी प्रेजेंट आना चाहिए,
एक तरीके से आप ये देख लो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे एज लॉन्ग एज सुन एज ये होते हैं ना, एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस का काम आप यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर लो। एसएससी सीएचएसएल 2022 के क्वेश्चन है। एज सी केप्ट वॉकिंग टू मी माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। बताओ, एज सी केप्ट वॉकिंग टू मी, जैसे वो मेरी तरफ आ रही थी, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। बताओ, जब भी कोई व्यक्ति आपकी तरफ आता है, या तो आ चुका हो तो टू लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, की तरफ या फिर की ओर, की तरफ या फिर की ओर, तो वहां पे प्रपोजिशन हम यूज करते हैं टुवर्ड्स। क्या यूज करते हैं जी? टुवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो एज सी केप्ट वॉकिंग विद इन मी, फ्रॉम मी, माई हार्ट, टुवर्ड्स मी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, साफ साफ देख रहे हो, प्रपोजिशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। आगे आ जाओ भी जी। When we got to the train station, the Rajdhani Express had already been leaving. Already been leaving कैसे हो सकता है? Already been left. जैसे ही हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे, राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी थी। Had already left कह सकते हो। क्या कहोगे? Had already been leaving तो होगा ही नहीं, हैड ऑलरेडी लेफ्ट होगा, बीन भी नहीं आएगा, लेफ्ट होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, ठीक है। तो बीन भी हटा दो, लिविंग भी हटा दो, लेफ्ट। आपने ये कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा होगा पता है? इन केस ऑफ डबल एक्शन, जब एक सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यात्री के पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, ये वही सेंटेंसेस है, ठीक है। एक काम पहले होता है वो परफेक्ट में, दूसरा सेकंड फॉर्म से। एक और क्वेश्चन देखो भाई, एरर डिटेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्कड हार्डली टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। बच्चों वाली चीज है कि नहीं है? हार्डली कैसे हो जाएगा भाई? वर्कड हार्ड होता है, कठिन मेहनत करना या परिश्रम करना, पॉजिटिव वर्ड है। परिश्रम करना, मेहनत करना, यहाँ पे हार्डली तो नेगेटिव वर्ड है भाई। भाई एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग मेहनत ज्यादा करेंगे कि बिल्कुल नहीं करेंगे? ज्यादा करेंगे ना, तभी तो इवेंट सक्सेसफुल होगा। अब आ जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की तरफ, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में आपका पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 9th। द स्टूडेंट्स वर वार्नड ऑन कमिंग लेट टू स्कूल। जब भी आपको किसी चीज के लिए वार्न किया जाता है कि सुनो भाई, तुमने ये काम पहले भी किया है, ठीक है, आगे नहीं होना चाहिए, इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं? आपको वार्न कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आपके हिसाब से सही है? ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, वार्निंग हमेशा किसी भी काम के लिए मिलती है जो हम गलत करते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए आपको वार्न किया जाएगा, कुछ भी गड़बड़। और जब भी गड़बड़ किया जाता है तो वहां पे आपको अगेंस्ट प्रपोजिशन लगानी, जैसे आप किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स वर वार्नड अगेंस्ट, किस चीज के खिलाफ वार्न किया गया था? ऑन नहीं, अगेंस्ट कमिंग लेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन, एट, विद और इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इकलौता ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। नेक्स्ट, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 2 years वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। बताओ, कौन बताएगा? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये भी। वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, बताओ। यार एक चीज बताओ, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु कॉल्ड इन सिक and the number of employees who left their jobs within 2 years
वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो 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 देखो, जैसे मैंने कहा कि आजकल यार ये बेरोजगारी ज्यादा कैसे फैली हुई है, तो लोग बोल देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं आजकल यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स कैसे आ गए। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में डस 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 इतने नंबर स्टूडेंट्स ने जो है जॉब नहीं ले पाए, इतने इतने लोगों ने ये किया, इतने इतने लोगों ने ये किया, जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। तो पास्ट में जो चीज हो चुकी है जिसकी वजह से आज हो रहा है, वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल। किस चीज का रिफ्लेक्टिव है? लेवल का। किस चीज के लेवल का जी? जॉब सेटिस्फेक्शन के लेवल का जो रिफ्लेक्टिव है वो क्या है? ये है। क्या है? द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज। परसेंटेज के आगे जैसा नाउन वैसी वर्ब, ठीक है। तो जैसा नाउन वैसी वर्ब, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है, ये वाली वर्ब। यहां पे प्लूरल तो है। अब देखो कहीं पर नो इंप्रूवमेंट अगर यहां पे दिखता तो हम एक बार को ये भी सोच लेते कि वर्ब सही है, ठीक है। नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं, वर्ब रिफ्लेक्टिव एकदम सही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि नो इंप्रूवमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना, और इसका सेंस भी जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई ये जो चीजें हुई हैं इनकी वजह से इस चीज का रिफ्लेक्टिव ये है। तो पहली बात तो प्लूरल वर्ब आनी है, तो इज तो आएगा नहीं ना, हैज आएगा। या तो वर आ सकता है या आर आ सकता है। रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव ऑन और ऑफ, ठीक है। द लेवल ये ऑन भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑफ द जॉब, ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। द लेवल ऑफ जॉब, आप देखोगे यहां से यहां तक ना वर्क की जगह बस आर कर दिया है। रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, बाकी सब सेम है। तो आप देख लो भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सिंपली हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर ऑन हर बर्थडे। बताओ, द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर ऑन हर बर्थडे। स्टूडेंट्स ने अपने टीचर को उनके बर्थडे पे क्या करने की कोशिश करी? सरप्राइज करने की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यहां पे भी आपको क्या करना है बताओ, सोच के। कोई गलती ऐसी लग रही हो जिसको आप सुधार सकते हैं। अगर गलती नहीं होती है तब वो सेंटेंस के अंदर नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन देते हैं, जैसे यहां पे दे रखा है। अब स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है सरप्राइज करने का अपने स्टूडेंट्स को, तो अपने टीचर को। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से देर एकदम सही है, टीचर उनके ठीक है। ऑन हर बर्थडे एकदम ठीक है। सेलिब्रेट, सरप्राइज, इन सब के लिए आप सेलिब्रेट, कॉम्प्लीमेंट, इन सब के लिए क्या लगा सकते हैं? ऑन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन भी ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, नो इंप्रूवमेंट। हालत ज्यादा खराब है। चलो, आज की क्लास में, वैसे हर क्लास में हम लोग 2 सेट कंप्लीट करते हैं, 2 सेट मतलब 50 क्वेश्चन। आज की क्लास में हालत ज्यादा खराब होने की वजह से एक सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स हिज बेस्ट फ्रेंड। बी साइड्स नहीं, बी साइड होता है। बी साइड का मतलब होता है के बगल में बैठना, हमेशा बगल की ही बात करेगा भाई। बी साइड मतलब क्या होता है? के बगल में, ठीक है। हाँ, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पे ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ भाई, नेक्स्ट। They decided to have a meeting to discuss about the project। कुछ वर्ब ऐसी होती है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो कि अगर किसी सेंटेंस में आपको डिस्कस, डिस्क्राइब या इलस्ट्रेट, इनके बाद अगर अबाउट मिल रहा है तो भाई साहब समझ लो कि ये गलत है। इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बस सिंपली। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से अबाउट हटा दो, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ना थ्रू आएगी,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ना ओवर ना बियॉन्ड, नो प्रेपोजिशन। आगे आ जाओ। दिस पैकेज इज आइडिया और इन्फेंट टीनेजर, और नहीं होगा, ये ऑफ होगा। दिस पैकेज इज आइडिया ऑफ इन्फेंट टीनेजर हु आर जस्ट टीनेजर के लिए हु आर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है तो टीनेजर तो नहीं होगा, टीनेजर्स होगा। ठीक है, हाँ। यंगेस्ट टीनेजर, इन्फेंट, यंगर होगा, इन्फेंट तो नहीं होगा, इन्फेंट नहीं होगा। ठीक है, हाल ही में पैदा हुआ थोड़े ना होएगा, इन्फेंट नहीं होगा, क्या होगा, यंग टीनेजर्स होगा, यंगेस्ट और यंगर नहीं होगा, यंग टीनेजर्स। ठीक है, दिस पैकेज इज आइडिया ऑफ इन्फेंट नहीं, यंग टीनेजर्स हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद बेबी सिटिंग, अभी अभी स्टार्ट किया उन्होंने बेबी सिटिंग। ठीक है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रपोजिशन, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें प्रपोजिशन का बहुत अप्रोप्रिएटली यूज किया गया है, बताओ भाई। द लॉइन एंड द यूनिकॉर्न फॉट बिटवीन द क्राउन। यार एक बात बताओ, क्राउन होता है मुकुट, सिंहासन, सॉरी मुकुट नहीं, सिंहासन, क्राउन है, क्राउन होता है सिंहासन, क्राउन होता है मुकुट। तो जो होता है ना राजा का मुकुट जो होता है, उसके लिए लड़ रहे हैं कौन कौन, लॉयन और यूनिकॉर्न लड़े, तो बिटवीन नहीं होगा, फॉर हो सकता है, किसी चीज के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी रीजन के लिए अगर कोई व्यक्ति लड़ता है तो वहां प्रपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है सिंपली। द मैन विच वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग स्पोक अगेंस्ट द चेयरपर्सन, बताओ। द मैन, विच कैसे हो जाएगा, मैन तो लिविंग है भाई, विच कैसे हो जाएगा बताओ। द मैन हु वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, हु वॉज द प्रेजेंट, क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब से पहले रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हु का यूज करना पड़ेगा आपको, बस सिंपली रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया जाता है जब एंटीसीडेंट आपका लिविंग होता है, उससे पहले वाला जो वर्ड है अगर लिविंग है, लिविंग नाउन है तो हम हु लगाएंगे, और हु और हुम में से भी हुम तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब वोकैबुलरी के क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। वोकैबुलरी में पहला क्वेश्चन रिटेलिएशन शब्द आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं रिटेलिएशन को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे तो उससे आसान हो जाता थोड़ा समझना। वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड रिटेलिएशन इज नॉट द की टू रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो रिटेलिएशन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई की नहीं है, ऐसा हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। तो रिटेलिएशन क्या होता है, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, अब आप शांत नहीं बैठ सकते, आपका एक ही मकसद है रिटेलिएशन, कि भाई मैं लाख अच्छा सही और ये लाख अच्छा बुरा, ये लाख अच्छा सही, मैं लाख अच्छा बुरा, ये लाख अच्छा सही लाख अच्छा बुरा नहीं, ये लाख गुना अच्छा मैं लाख गुना बुरा, लेकिन मैं थप्पड़ जरूर मारूंगा क्योंकि इसने मुझे मारा, सिंपल सी बात है। मैं तभी शांति से बैठूंगा जब मैं इसको थप्पड़ मार दूंगा। तो रिटेलिएशन मीन्स बदला, रिवेंज, ओनली रिवेंज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आउटकम तो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है जी, हाँ। रियलाइजेशन होता है वसूली, और पैम्पर होता है दुलार करना, प्यार करना। जुडिशियस बताओ, अगर कोई चीज जुडिशियस है तो कैसी है, न्याय संगत है, सेंसिबल है, इम्प्रूडेंट है, केयरलेस है या शॉर्ट साइटेड है। तो ऑब्वियसली जुडिशियस मतलब होता है सेंसिबल, तर्क संगत या समझदार, न्याय संगत या तर्क संगत, न्याय संगत या तर्क संगत। कोई ऐसी चीज है जिसमें तर्क है, न्याय है, तो उसको हम लोग जुडिशियस या सेंसिबल कहेंगे। इम्प्रूडेंट होता है ढीठ आदमी, केयरलेस होता है लापरवाह, शॉर्ट साइटेड होता है दूरदर्शी, ठीक है, छोटी सोच, छोटी विजन वाला। एक्सटोल, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रिक्वेंट,
सीजल 2023 में पूछेगा क्वेश्चन। एक्सटोल बताओ। एक्सटोल रिवॉर्ड, पनिश, डिसमे और प्रेज। तो इसका मतलब होता है प्रशंसा या फिर प्रशंसा करना। तो यहाँ पे प्रेज हो जाएगा इसका सिनोनिम। सिनोनिम ही तो बताना है भाई, ठीक है। एक्सटोल इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रेज। रिवॉर्ड होता है इनाम, पनिश होता है सजा देना, डिसमे होता है बेचैनी, डलनेस थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। जेंटलमैन बहुत बार पढ़ा होगा आपने, तो सिंपैथेटिक हो जाएगा। बाकी तो सब के सब अपोजिट मीनिंग है, ये तो सारे के सारे अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, यानी कि एंटोनिम बताना है। ये सारे के सारे अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, यानी कि एंटोनिम बताना है, ठीक है। हाँ। क्रूल होता है निर्दयी, फेरोशियस खूंखार, और फायर्स भी खूंखार, डरावना, एकदम भयंकर, ठीक है। और ये होता है सज्जन पुरुष। सज्जन थोड़ा सा सिंपैथेटिक, सहानुभूतिक, ठीक है। अगला बताओ। कमिटेड कौन बताएगा? कमिटेड, अगर कोई व्यक्ति कमिटेड है किसी को लेके, एफिलिएटेड है, डेडिकेटेड है, इंक्लाइंड है, या अपैथेटिक है, बताओ। कमिटेड, देखो कमिटेड होता है अपनी बात से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति, या फिर आप ये कह सकते हैं लॉयल कह सकते हो। डेडिकेटेड, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति डेडिकेटेड है, कमिटेड है, तो उसको समर्पित कहेंगे, कमिटेड कहेंगे, ठीक है। इंक्लाइंड इच्छुक होता है, एफिलिएटेड संबंध होता है, ठीक है, और अपैथेटिक उदासीन होता है। अगला बताओ। प्रेडिकेमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, प्रेडिकेमेंट बहुत बार पूछा गया है, बताओ। प्रेडिकेमेंट एक वर्ड है इसका, बताओ कौन बताएगा। प्रेडिकेमेंट ईज होता है, क्वांड्री होता है, ब्लेसिंग या सॉल्यूशन, बताओ। प्रेडिकेमेंट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी काम में कोई परेशानी आ रही है, प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ी सी जटिलता, जटिलता, किसी चीज को लेके जो जटिलता है आपके उस काम में, उसको कहते हैं प्रेडिकेमेंट। ईज होता है जी आसानी, क्वांड्री हो जाता है कंफ्यूजन, जटिलता कह सकते हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्याकुलता। ब्लेसिंग होती है आशीर्वाद, और सॉल्यूशन होता है समाधान, ठीक है जी। सॉल्यूशन होता है समाधान। एक्सटिंक्ट डायनासोर्स क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट, विलुप्त, समाप्त, विलुप्त, या फिर आप कह सकते हो समाप्त, ठीक है जी। वाइब्रेंट, वेनिस्ड, वेनिस्ड हो जाएगा, वेनिस्ड भी समाप्त होता है। वेनिस्ड भी क्या होता है जी? समाप्त होता है, गायब हो जाना। वाइब्रेंट होता है जीवंत, लिवली, लिवली, एकदम एनर्जेटिक, एक्टिव, लिविंग, ये सब क्या होते हैं? ऑपोजिट, एंटोनिम्स, सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्लोरीफाई बताओ। ग्लोरीफाई, अगर आप किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हो, सम्मानित कर रहे हो, उसका दर्जा बढ़ा रहे हो। सिंप्लीफाई, स्टूपिफाई, प्रेज, प्रेज हो जाएगा, या स्ट्रेंथन होगा, प्रेज होगा। ग्लोरीफाई होता है किसी की तारीफ करना, उसकी गरिमा बढ़ाना, गरिमा बढ़ाना। जैसे आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि आपके माँ बाप का सर ऊंचा हो गया, तो उनको ग्लोरीफाई कर दिया, तारीफ करना। सिंप्लीफाई सरल बनाना, स्टूपिफाई मूर्ख बनाना, स्ट्रेंथन ताकत प्रोवाइड कराना। ऑपोजिट मीनिंग्स में आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेट, अनकंफर्टेबल, सॉरी अनकंफर्टेबल, यार अगर कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल है, परेशान है, थोड़ा सा व्याकुल है। ईजफुल होती है आरामदायक, और अनकंफर्टेबल होता है बेचैन, ठीक है, जिसको चैन नहीं है, बेचैन। तो ईजफुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आसान, आरामदायक। डिफिकल्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड, अजीब होता है बिल्कुल, और ट्रबलसम इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, परेशानी से भरा हुआ। सोफिस्टिकेटेड बताओ। अगर कोई व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड है, तो उसको क्या टेक्नोलॉजी कहोगे,
सोफिस्टिकेटेड का ऑपोजिट मीनिंग बताना है, या फिर प्रिमिटिव कहोगे, या मॉडर्न कहोगे, या फिर टेक्निक्स कहोगे। तो मॉडर्न होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए, प्रिमिटिव होना चाहिए। मॉडर्न तो नया होता है, प्रिमिटिव होता है प्राचीन। हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, एकदम एकदम ये कह सकते हो कि कोई चीज, एक तो वैसे बोलते हैं कि ये बंदा एकदम सोफिस्टिकेटेड है ना। और एक होता है प्राचीन, मतलब पुराने ख्यालात का, पुरानी चीजों का। और सोफिस्टिकेटेड नए के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बाकी टेक्नोलॉजी होगा नहीं, तकनीकी होता है, मॉडर्न आधुनिक होता है, टेक्निक्स तकनीक होती है। अगला देखो, एफर्विसेंट तो बहुत बार पढ़ा है मैंने, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा भी है, पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है, और वर्ड भी है नया। बताओ एफर्विसेंट, एफर्विसेंट का ऑपोजिट मीनिंग कौन बताएगा, जल्दी से जवाब दो। बताओ भाई। सोफ सॉरी, इसका बताओ, एफर्विसेंट का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। आपके पास एक तो है बबली, कंपैरिजन, केयर फ्री और सबड्यू। तो देखो, एक तो होता है एकदम अग्रेसिव, कोई चीज होती है ना, एफर्विसेंट का मतलब होता है एक तरीके से चमकता हुआ, चमकता, चमकता हुआ, एकदम चमकता हुआ, ठीक है ना। और एक होता है आपका सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है शांत सा है, एकदम शांत कह सकते हो, शांत एकदम, ठीक है। बाकी वर्ड्स जैसे कंपैरिजन, तुलना, केयर फ्री लापरवाह, बबली होता है बबली, बबल्स जिसमें होते हैं फूला फूला सा। इलोक्वेंट क्या होता है बताओ, इलोक्वेंट ये होता है वह व्यक्ति जो इलोक्वेंट होता है। इलोक्वेंट मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं वाचाल, इलोक्वेंट वाक्पटु, जो बोलने में अच्छा होता है उस व्यक्ति को। या फिर इम्पोर्टेंट तो ये वैसा आदमी होता है जिसको बातें नहीं आती, मतलब बहुत ही सीधा साधा सा कह सकते हैं, या फिर नामर्द कह सकते हो, ठीक है। इलोक्वेंट होता है वाचाल, मोडेस्ट बहुत ज्यादा अधिक अधिक बातें करना, डींगे बड़ी बड़ी बातें करने वाला, ज्यादा बोलने वाला। मोडेस्ट होता है मामूली, क्रूशियल होता है इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट अलग होता है, इंपोर्टेंट अलग होता है। इंपोर्टेंट नपुंसक होता है, हम्बल होता है विनम्र, ठीक है। ठीक है जी। इलोक्वेंट का ऑपोजिट में, इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, जिसको बातें बहुत ज्यादा आती हैं अच्छे से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल पा रहा है, बहुत ही सीधा साधा सा है, उसको हम क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट ही कहेंगे। हम्बल तो विनम्र होता है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट। एक होता है फ्रूगल। फ्रूगल बताओ कौन होता है। एक होता है कंजूस आदमी, जो कम खर्चा करता है, किफायती व्यक्ति। और एक होता है एक्स्ट्रावेगेंट, ज्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है। प्राइसेस तो आप प्राइस होते हैं मूल्य, कीमतें। एकोमोडेशन होता है आवास, प्रेजेंट होता है वर्तमान। एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये लोनली, अकेला, आइसोलेटेड अकेला होता है, क्राउडेड होता है भीड़ भाड़ वाला, तो क्राउडेड हो जाएगा। ये तो अकेला होता है ना, अगर कोई व्यक्ति लोनली है, अकेला है, तो ये लगाओगे। अकेला ये भी होता है अलग एकदम, लेकिन क्राउडेड जो होता है वो भीड़ भाड़ वाला होता है। एम्प्टी खाली, रिमोट होता है दूर का। तो वैसे 50 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेट में, क्योंकि 2 मॉक टेस्ट में एक ही सेट के अंदर डिस्कस कराता हूँ। 15 मतलब 2 30, 30 सेट। लेकिन आज की क्लास में 30 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, क्योंकि एक ये है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंट, ये क्या लगा दोगे, रेयरली लगा दोगे, सॉरी फ्रिक्वेंटली, उल्टा बताना है तो फ्रिक्वेंटली लगा देना। रेयरली इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्डली, मुश्किल से, ओकेजनली होता है कभी कभार। डिसग्रेस जो होता है, डिसग्रेस का आपका होगा ऑनर, क्योंकि डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, ठीक है। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, अपमान होता है, ठीक है। हाँ, और ये होता है सम्मान, ठीक है जी।
तो ये क्वेश्चन कुछ मैंने यहाँ पर करा दी, कुछ इसमें बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं इसकी पीडीएफ आपको पूरी फाइल की पीडीएफ भेज दूंगा। इसके बाद आपके ईडीएम्स आएंगे, ये पूरी फाइल में आप लोगों को बोल दूँ वहाँ पे भेज दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये सारे के बच्चे जो सवाल हैं वो भी आप लोग खुद से कर लो, क्योंकि आसान आसान से सवाल है। कोई दिक्कत आती तो डाउट पूछ लेना इन नंबर्स पे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, ये दोनों टेलीग्राम चैनल है। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। बाकी ज़्यादा कुछ है भी नहीं उनमें, आसान आसान से सवाल है। और सभी को गुड लक, बहुत अच्छे से पेपर देने जाना, ठीक है। जिनका कल परसों में एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से पेपर देने जाएंगे। बाकी का जिनका कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम है उनके लिए मैं मैराथन क्लासेस लगाऊंगा एमटीएस की स्पेशल, उनको आप देख जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।